जी हाँ, 12th क्लास 19 जुलाई सन 2023 मास्टर मुख्तियार सिंह के साथ करनावल के साथ आप पढ़ेंगे इंग्लिश। 12th क्लास जो 12वां लेसन है फ्लेमिंगो, 12वीं क्लास। आई एम सॉरी, इट डज हैपन समटाइम्स वी commit mistakes. It is just slip of tongue. Otherwise, it's not blunder. It's very simple mistake. So, हम पढ़ रहे थे सेकंड लेसन लॉस्ट स्प्रिंग, उसका लास्ट पार्ट आज पढ़ेंगे। मैं हिंदी पढ़ रहा था उसकी। तो चूड़ियों बनाने की ही कला सीखी है उन बच्चों ने, और तो वो पढ़ाई तो करवा नहीं पाया उनका पापा। तो फिर अपन कहते हैं ये तो हमारा कर्म है, यह उसका कर्म है, उसका भाग है। मुकेश की दादी कहती है, तो मुकेश की जो दादी है वो बोली भाई ये तो हमारा कर्म है, भाई हमारा भाग ही यही है, हम यही करेंगे। जिसने स्वयं अपने पति को शीशे की चूड़ियों पर पॉलिश करने वाली धूल से अंधे होते हुए देखा है। तो दादी ने देखा है कि उसका खुद का पति किस तरह से अंधा हो गया चूड़ियों पर पॉलिश करते करते। बारीकी का काम होता है ना बेटा, जो भी काम बारीकी का होता है उसमें नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। पढ़ाई का काम बारीकी का, ड्राइवरी वो काम बारीकी का, चूड़ियाँ, घड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, है ना, आजकल लैपटॉप पर काम करना, ये सारे बारीकी के काम हैं। इनसे नज़र कमज़ोर होती है। और हम करते क्या हैं, बुखार की तो दवाई ले लेते हैं, हम शादी पार्टी ब्याह में कपड़े लत्ते ले लेते हैं, हम आँखों की दवाई नहीं लेते। आँखों की तभी लेते हैं जब अपने को बिल्कुल नज़र खराब हो जाती है। हमें रोज़ आँखों के अंदर अच्छी ड्रॉप, अच्छा सुरमा डालना चाहिए, जिससे आँखों की सफाई रहती है और भविष्य में आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। तो इस चीज़ का हमें सभी ध्यान रखना चाहिए। क्या भगवान के लिखे को मिटाया जा सकता है? उसका अभिप्राय है, उन्होंने दादी ने कहा कि जो भगवान ने लिखा है उसको मिटाया थोड़ी जा सकता। हमारा तो कर्म है भाई, हम तो चूड़ियाँ ही बनाएंगे। उसका अभिप्राय है मनिहारों। अच्छा, मनिहारी वो होती है जो चूड़ियाँ बेचती है, जिसको अपना हमारे पंजाबी में बोलते हैं मुनियारी। मुनियारी की दुकान पर जा रही हूँ मैं चूड़ी लेवा। हमारे पंजाबी में मुनियारी बोलते हैं और हिंदी में मनिहारी बोलते हैं। और इंग्लिश में कॉस्मेटिक की जो दुकान होती है और बैंगल्स, चूड़ियाँ। तो मनिहारों, चूड़ी वालों की जाति में जन्म लेकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं सीखा। तो मनिहार एक जाति होगी जो चूड़ियों का काम करती है। घर में, आंगन में और हर दूसरे घर में, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियों के गुच्छे, धूप सी सुनहरी चूड़ियाँ, धान सी हरी हरी चूड़ियाँ, गहरी नीली गुलाबी चूड़ियाँ, बैंगनी चूड़ियाँ, हर उस रंग की जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में होता है, सब रंगों की चूड़ियाँ। खाली पड़े आंगनों में ढेर लगे होते हैं चूड़ियों की सफाई करना। कोई बनता होगा, चूड़ियाँ बनती हैं तो फिर वो माल आ जाता होगा कि आप इनकी सफाई करो, पॉलिश करो। और उन 4 पहियों वाली रेडियाँ, ठेली, रेडियों पर जो इन गंदे मकानों के शहर की गलियों में नवयुवक हाथ में खींचते हुए ले जाते हैं। और जब चूड़ियों की सफाई हो जाती है तो वो दुकानों पर माल दे आते हैं, वो धक्का रेडी पे लगा के। और अंधेरी झोंपड़ियों में टिमटिमाते तेल के लैंपों की लौ, मतलब दिए के पास लड़के और लड़कियां अपनी माताओं और पिताओं के पास बैठे शीशे के रंगीन टुकड़ों को जोड़कर गोल चूड़ियाँ बनाते हैं। मतलब शीशे के टुकड़े होते हैं चूड़ियाँ। अभी आप देखेंगे
कांच की चूड़ी को देखोगे आप, ये जुड़ी हुई होती है बीच बीच में, ठीक है, टुकड़े होते हैं ऐसे छोटे छोटे ना, उन टुकड़ों को ऐसे उसी हिसाब से काटा होता है, जोड़ते जोड़ते गोल वो चूड़ी बनती है। ये पहली बात है, अब तो शायद अलग तरीके से बनती होंगी, पहले चूड़ियाँ जोड़ कर ही बनती थी। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे को अधिक अनुकूल पाती हैं। यही कारण है कि प्राय वयस्क होने के पहले ही वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहने सविता, भाभी होगी मुकेश की, सविता नाम की युवती एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। किसी मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ मशीन की तरह चलते रहते हैं। वो तो हाथ तो फिर आदत पड़ जाती है ना, आंख बंद करके भी चलते हैं हाथ। मैं सोचती हूँ कि क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है। तो लेखिका ने सोचा कि चूड़ियाँ बना रही है, इसको पता है कि चूड़ियाँ कितनी पवित्र होती हैं, जिन्हें बनाने में वह सहायता कर रही है। यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। चूड़ी पहनना मीन्स सुहाग। आपके हिंदू धर्म में और हमारे सिख धर्म में एक फ़र्क और है। आपके हिंदू धर्म में लड़कियां चूड़ियां नहीं पहनती। अब देखो, आपके किसी के हाथ में चूड़ी नहीं है। हिंदू धर्म में चूड़ी पहनने का मतलब है शादी। लड़की को चूड़ी तभी पहनाई जाती है जब उसकी शादी होती है। हमारे सिख धर्म में अगर लड़की के पास चूड़ी नहीं है तो उसका जीना खराब है। लड़कियों के लिए चूड़ियाँ अनिवार्य हैं। अगर हमारे घर की बहनें हैं, अगर उसको चूड़ी नहीं है, भाई देखो चूड़ी दो ही पहनाते हैं, शादी के बाद चूड़ियाँ पति पहनाता है, और शादी से पहले चूड़ी पीहर वाले पहनाते हैं। छोटी होती है तो माँ बाप पहनाते हैं, और बड़ी होती है तो भाई पहनाता है। भाई का फर्ज होता है कि वो अपनी बहन को चूड़ी लेकर दे हमारे रिवाज में। तो अगर किसी लड़की ने चूड़ी नहीं पहन रखी तो ये मानते हैं कि इसका भाई नहीं है। भाई होता तो इसको चूड़ियाँ ले देता। अब शादी होएगी, पति चूड़ी लेके देगा। तो हमारे तो चूड़ियाँ बहुत ज़रूरी हैं सिखों में। आपकी चूड़ियाँ नहीं पहनते। आपकी चूड़ी का मतलब है सुहाग, और हमारे चूड़ी का मतलब है बाप का जिंदा होना, फिर भाई का जिंदा होना, और फिर पति का जिंदा होना। इस तरह से हमारा सिस्टम होता है। तो चूड़ी का मतलब सुहाग का प्रतीक है, और विवाह में पवित्र मानी जाती हैं चूड़ियाँ। इसका पता उसे एक दिन अचानक ही लगेगा। उन लड़कियों को जो चूड़ियाँ बना रही हैं, या उन महिलाओं को चूड़ी क्या होती है पता तब चलेगा जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा। जो वहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ बना रही हैं, जब लाल दुपट्टा होगा तो पता चलेगा चूड़ी का मतलब क्या होता है। तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि चूड़ी किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सुहाग। किसका प्रतीक है? और सुहाग का मतलब होता है शादी। उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे होंगे, मेहंदी से पीले, हाथ पीले हो जाएंगे, और लाल चूड़ियाँ उसके हाथों की कलाई में चढ़ा दी जाएंगी। तब वह दुल्हन बन जाएगी। दुल्हन अपने पास बैठी उस बुजुर्ग महिला की तरह, जो बहुत पहले दुल्हन बनी थी, जो जैसे बूढ़ी बूढ़ी दुल्हन बनी थी बहुत पहले, ऐसे ही ये लड़कियां भी दुल्हन बन जाएंगी। चूड़ियां तो उनके हाथों में अब भी हैं, पर आंखों में कोई रोशनी नहीं है उस बूढ़ी औरत के। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शेर का मतलब होता है किलो, पुरानी भाषा। तो बूढ़ी औरत बोली, हम तो एक टाइम शेर भर खाना भी ना मिले, गरीब हैं। प्रसन्नता से वंचित आवाज में वह कहती है, उसने अपने पूरे जीवन में कभी भरपेट कर खाना नहीं खाया, यह है उसकी कमाई। लहराती हुई दाढ़ी वाला उसका बूढ़ा पति कहता है। दाढ़ी लहरा रही है,
क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग हैं ये, तो मुस्लिम लोगों में दाढ़ी रखी जाती है। तो लहराती हुई दाढ़ी में बूढ़ा बोला, पेट भर हमने तो कभी खाना ही नहीं खाया, मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता, जैसे मुझे किताबों के अलावा कुछ नहीं पता। 23 साल हो गए पढ़ाते हुए, कोई और काम किया ही नहीं, बस पढ़ाया ही है। अब ये थोड़ा दुकानदारी का शुरू किया, तो मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना किया है कि परिवार में रहने के लिए मकान बनवा लिया है, बस इतना किया है। उसकी बात सुनकर लगता है कि उसके पास कुछ ऐसा पा लिया है जो बहुत से लोग अपने जीवन में कभी नहीं पा पाते। बूढ़े ने मकान बना लिया तो बूढ़ा राजी हो रहा है कि हमने मकान बना लिया, शायद उनको कितना कुछ मिल गया। उनके सिर के ऊपर छत है। अंकित, चूड़ी के धंधे को चलाने के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए धन का न होना, पेट भर भोजन के भी न होने का रोना हर घर में सुनाई देता है। एक नौजवान भी अपने बड़ों के रोने को दोहराते हैं। जो नौजवान बच्चे हैं वो भी वही कहते हैं, क्या करें। ये क्या झुग्गी झोंपड़ी वाले ग्रामीण लोग जो होते हैं, कोई बाहर से आ जाता है तो ये ऐसे इकट्ठे भेड़े हो जाते हैं, सोचते जाने काई चीज़ आ गई, कैसे आए हो। मतलब वो लेखिका गई तो वो सब इकट्ठे हो गए वहाँ पर। जैसे वो कहते हैं ना कि कोई आ जाए गांव के अंदर तो कुछ गांव वाला सब ऐसे ही हो जाए। लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। मस्तिष्क को स्वस्थ रख कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने सारी नेतृत्व क्षमता और स्वप्न देखने की सामर्थ्य को मार दिया है। आप लोग मिलकर एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते? संस्था कोऑपरेटिव, जैसे गाँवों में महिलाएं कोऑपरेटिव बना लेती हैं, पैसे वैसे ब्याज पे लेती हैं। सुन लो सुरेष्टि, तो लेखिका ने ये कहा कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। मैं नवयुवकों के एक समूह से पूछती हूँ, नौजवानों से पूछा, कोई सोसाइटी बना लो, कोऑपरेटिव बना लो, सरकार भी कुछ पैसा दे देगी, कोऑपरेटिव को सरकार पैसा दे देती है। जो दलालों के बुरे चक्कर में फंस गया है, तो जो नवयुवक हैं वो तो दलालों के चक्कर में फंसे पड़े। आजकल के लड़के सबसे ज़्यादा दलालों में फंसे पड़े। ये दिवा दे, मोबाइल किस्तों पे दिवा दे, ये दिवा दे, फलानी चीज़ दिवा दे, फाइनेंस पे दिवा दे, ये दलाल ही हैं फाइनेंस वाले। आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, ये बड़ी बुरी हालत में फंसे पड़े हैं, मैं तो देख रहा हूँ। शौक है, शौक, नया मोबाइल मिल जाए, नई बाइक मिल जाए, किस्तों पे दिला दे, फाइनेंस, ये किस्तें फाइनेंस वाले दलाल ही तो होते हैं और क्या। शौक है फालतू के, इनके चक्कर में फंसे पड़े हैं। ब्याज पे 1 लाख का लोन दिवा दे भाई, अब लोन तो मिल जाएगा, 1 लाख का मिलेगा, 80,000 मिलेंगे, 20,000 तो पहले ही काट लेंगे, 20,000 तो पहले ही ब्याज के काट लेंगे, अब 80,000 मिलेगा। अब 80,000 हर महीने देता रहे, भाई 10-10 हज़ार, फंस गए ना दलाल के चक्कर में। तो ये आजकल के लड़के जिनके उल्टे शौक होते हैं, ये दलालों के चक्कर में फंसे पड़े हैं। अच्छा, जिसने उनके पिताओं और पूर्वजों को भी फांस रखा था, इनके बाप दादों को भी फांस रखा था दलालों ने। दलाल जो होते हैं ना, ये लूट ये रहे हैं, और गांव में विशेषकर से और शहरों में आजकल लोग दलालों में बहुत लूटे पड़े हैं। मैं नहीं लूटता, मेरी खासियत है, मैं लोन वोन नहीं लेता, मतलब ही नहीं। अगर हम संगठित भी हो जाएं तब भी पुलिस हमको ही पकड़ेगी। भाई तुम इकट्ठे हो जाओ, कोऑपरेटिव बना लो, यूनियन बना लो, तो कुछ वो बोले कि अगर हम यूनियन बना लें, हम कोऑपरेटिव बना लें, तो भी पुलिस हमको ही पकड़ेगी, पीटेगी, और किसी गैर कानूनी काम करने के काम के नाम पर हमको जेल में डाल देगी पुलिस। भाई कोई यूनियन बनाते हैं तो पुलिस तो पहले ही बीच में आती है, पंगा करती है। मैंने किसान सभा बना रखी है, किसान सभा। अब कल को कोई आ जाए ऊपर से, वे किसान सारे इकट्ठे होके और कलेक्टर के वहाँ धरना देना है, तो पुलिस की लाठी तो पड़े ही पड़े फिर, है ना। तो इनके में ये भी चक्कर होता है।
वे कहते हैं उनके बीच कोई नेता नहीं है। तो गांव वाले बोले हमारे बीच में कोई नेता ही ना है, कोई ऐसा नहीं जो उन्हें चीज़ों को अलग ढंग से देखने में मदद दे। उनके पिता भी उन्हीं के समान थके हुए हैं, बाप भी थके हुए हैं। वे एक कोयल में अंतहीन ऐसी बात करते जाते हैं जो गरीबी से, घृणा से लबालब लालच और लालच से अन्याय की ओर ले जाती है। तो बच्चों थोड़ा लेसन और बचा है, बिल्कुल एक पैराग्राफ। उनकी बात सुनकर मुझे दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं, दो दुनिया दिखाई देती है। लेखिका कहती है, एक परिवार का जो गरीबी में फंसा और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा पड़ा है। दूसरा साहूकारों, दलालों, सिपाहियों, कानून के रखवालों, सरकारी अफसरों और राजनीतिज्ञों का परिवार। एक बड़े लोगों का परिवार, दलाल, नेता फेता और सरकारी नौकरी वाले। एक तो ये दुनिया, पैसे वाले बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर और सरपंच। एक ये बेचारे गरीब। तो दो दुनिया हो गई। सुनो, इन सब ने मिलकर बच्चे के ऊपर वह बोझ डाल दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता है। कुछ चेतना जगने से पहले ही वह इसे अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है। जो नया बच्चा लेता है, जन्म लेता है, वो धीरे धीरे उसी काम को स्वीकार कर लेता है, कुछ नया नहीं कर पाता। जैसे आप हो, आप जितने भी लड़के लड़कियां हो, जो आपके माँ बाप कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर ली, छोटी मोटी दुकान कर ली, समोसे की ठेली लगा ली, गोलगप्पे की लगा ली, बस जिंदगी को स्वीकार कर लेते हो आप। कुछ अलग करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आजकल के बच्चों में वो पावर नहीं है। IAS बनना, कलेक्टर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मेहनत लगती है, मेहनत। कौन मेहनत करे? तो बच्चे भी स्वीकार कर लेते हैं उस चीज़ को। कुछ और करने का अर्थ होगा हिम्मत करना, और हिम्मत है नहीं। कुछ और कर, ध्यान देना, कुछ और करने के लिए पैसा नहीं, हिम्मत चाहिए। हिम्मत है ही नहीं आपके अंदर। हिम्मत करना, और हिम्मत करना उनके लालन पालन का हिस्सा नहीं है। बच्चों को हिम्मत सिखाई नहीं जाती। जब मैं मुकेश के अंदर इसकी एक चिंगारी देखती हूँ, मुकेश के अंदर एक चिंगारी है कि मैं कार चलाऊंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, वह दोहराता है, यह है हिम्मत वाला। वह गैरेज में जाएगा और सीखेगा, पर गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है। गैरेज वो होती है जहाँ कारों का काम सिखाया जाता है। गैरेज में एक बाइक का काम सिखाया जाता है, एक गैरेज में कारों का काम सिखाया जाता है। मैं पैदल चलूँगा, दूर है तो पैदल जाऊँगा। मैं यहाँ से तिराया इतनी दूर पैदल जाऊँगा और वहाँ काम सीख कर पैदल आऊँगा, शाम को टिप्पन उठा के। वह जिद करता है, सीखूँगा, और सीखेगा। क्या तुम जहाज उड़ाने का भी सपना रखते हो? लेखिका ने पूछा। कार चलाना चाहते हो, जहाज भी उड़ाना चाहते हो क्या? नहीं। धरती की ओर देखता हुआ कहता है, ना 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 ना। उसकी इस छोटी सी बुदबुदाहट में एक असमंजस्य है जो अभी पश्चाताप में नहीं बदला है। वह उन कारों के सपनों से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में भागता देखता है। फिरोज़ाबाद के ऊपर जहाज़ बहुत कम उड़ते हैं। अगर जहाज़ ज़्यादा उड़ेंगे तो वो जहाज़ का सपना भी देखेगा। तो बच्चों, ये लेसन था, आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा? अच्छा, बोलते नहीं क्योंकि आपके सपना नहीं है ना। थैंक यू सो मच।